सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। तो ये आपकी एमडी यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। जैसे कि हम देख रहे हो कि ये आपकी सीडीपी की पहली क्लास है। इसमें हम वृद्धि का अर्थ, विकास का अर्थ और विकास के आयामों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द ग्रोथ, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट और डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वृद्धि का अर्थ होता क्या है। अब वृद्धि का सामान्य अर्थों में हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है बढ़ना। जो वृद्धि होती है, वृद्धि का जो प्रत्यय है वो संकुचित होता है। ये केवल शारीरिक विकास से संबंधित होता है। वृद्धि जो है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से हम देखें तो विकास क्या होता है। विकास एक व्यापक अवधारणा है। विकास के अंतर्गत सभी पहलू एक ऐसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास एवं सामाजिक विकास आदि शामिल होते हैं। ये केवल हमारे शारीरिक विकास तक संबंधित ना होकर के ये हमारे अन्य विकासों से भी संबंधित होता है। इसीलिए विकास मात्रात्मकता के साथ साथ परिणात्मक भी होता है। जो हमारा डेवलपमेंट है वो केवल क्वांटिटेटिव ना हो करके क्वालिटेटिव भी होता है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। विकास एक बहुआयामी एवं जटिल प्रक्रिया होती है। विकास परिपक्वता एवं अनुभवों का परिणाम भी होता है। इसमें बच्चा अपने अनुभवों से अलग अलग एक्सपीरियंस गेन करता है। समाज में जाके अपनी संज्ञानात्मक विकास से, भावनात्मक विकास से, सभी तरीके से वो अलग अलग एक्सपीरियंस गेन करता है। अब अगर हम देखें तो विकास जो है, विकास के कई सारे आयाम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ें तो इसमें कई सारे डोमेन्स होते हैं कि जैसे कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास और भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास। अब इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। जैसे कि शारीरिक विकास के बारे में अगर हम देखें तो शारीरिक विकास का मतलब होता है शरीर के आकार, अंगों के आकार में बदलाव। यह शिशुअवस्था से लेकर के बाल्यावस्था विकास तक एक अहम हिस्सा है। ये क्या कह रहा है कि शारीरिक विकास क्या होता है। अब बच्चे के अलग अलग पक्षों में, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग शारीरिक विकास उसमें होते रहते हैं। ये उसके अलग अलग स्टेजेस में हमें देखने को मिलता है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है किसी व्यक्ति के सोचने, तर्क करने, आसपास की दुनिया को समझने और क्षमता का विकास करने। अब संज्ञानात्मक या मानसिक विकास में क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, अलग अलग अपनी सोसाइटी को देखता है और उससे अलग अलग चीज़ों को क्या करता है, अपने तर्क करने और सोचने समझने की क्षमता से दुनिया को समझता है और अपना एक अलग ही नज़रिया बनाता है। इसी तरीके से अगर हम भावनात्मक विकास के बारे में देखें तो भावनात्मक विकास क्या होता है, जो जिसमें बच्चा अपने भावनाओं को समझने, उसे व्यक्त करने और उस पर कंट्रोल, नियंत्रण बनाने में सक्षम होते हैं। भावनात्मक विकास दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है इंट्रापर्सनल, जिसमें बच्चा अपने स्वयं के भावनाओं को समझने, उन पर कंट्रोल करना सीखता है, और एक होता है इंटरपर्सनल, जिसमें बच्चा दूसरों की भावनाओं को समझता है और उनके प्रति अवेयर होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो लास्ट होता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या होता है, जिसमें बच्चा समाज में रह करके समाज की चीज़ों को समझता है, दूसरों के साथ संबंध बनाने में और उनके साथ अंतःक्रिया करने में सक्षम होता है। सामाजिक विकास में समाज के समायोजित होने का तरीका भी शामिल होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा छोटा सा टॉपिक पसंद आया होगा और ये आपके आने वाली सभी बीएड एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू for watching।